नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला चल रहा है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 रनों का लक्ष्य रखा है। न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 60 विकेट पर 252 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के लिए डेरेल मिचेल ने बनाए सबसे अधिक 63 रन, जबकि सचिन रविंद्र ने 37 और ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन की पारी खेली। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे देश की निगाहें भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबले पर टिकी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी का यह मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 252 रन का लक्ष्य रखा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला। आपको बता दें कि ब्रेसवेल ने अर्धशतकीय पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी का यह खिताबी मुकाबला है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए न्यूज रूम से। गौरव, 252 रन का लक्ष्य यह सामने रखा है भारत के। अब चेस करना होगा भारत के खिलाड़ियों को, बैट्समैन पर सारा दारोमदार। जाहिर तौर पर पराक्रम, ये एक ऐसा स्कोर है जो कि कह सकते हैं कि एक न्यूजीलैंड ने फाइटिंग स्कोर जो है वो भारत के सामने रखा है, क्योंकि 250 का स्कोर जो है वो दुबई की इस पिच पर कहना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि भारत को अब 252 रन चाहिए होंगे। और जिस तरह की ये पिच है, दुबई की जो पिच, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये पिच जो है वो धीमी है और इस पर बॉल जो है वो सही तरीके से यानी कि रुक करके बल्ले पर आती है, तो अंडर लाइट्स पे इस टारगेट को अचीव करना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बात जुड़ी हुई है वो ये है कि भारतीय टीम ने हर मोर्चे पर अपने आप को इस पूरी चैंपियनशिप के दौरान एक तरह से कहना चाहिए कि चैंपियन के तौर पर सामने रखा है। तो जरूरी कदम यहां पर यह होगा कि जिस तरह से हमने देखा था कि भारतीय टीम को एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि पहले जो 10 ओवर हैं उसमें कोई विकेट जो है वो भारत अपनी ना खोए, क्योंकि ये एक ऐसा टारगेट है जहां पे अगर आपको बहुत तेज खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्ट्राइक रोटेट कराते रहते हैं, सिंगल्स या 2 रन भी अगर आप निकालते रहते हैं, लगातार आप रन जो है वो करते रहते हैं, तो इसका प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं विरोधी टीम पर बनेगा और जहां पे खराब गेंदें आपको मिले वहां पे आप बड़े शॉट्स के लिए जरूर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान टीम को रखना होगा कि शुरुआत के जो 10 ओवर हैं अगर उसमें कोई विकेट सामने नहीं आती है, क्योंकि खासकर हमने देखा है कि पिछले 2 मैचेस को अगर उठा कर देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उठाकर देखें या फिर इससे पहले जो लीग स्टेज का जो मैच हुआ था जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था, उसमें भी हमने देखा था कि टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है, खासतौर से जो ओपनिंग बैट्समैन है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, वो नहीं चल पा रहे थे। तो ये एक बड़ी जरूर एक चिंता का विषय रहेगा। और पिछले मैच में हमने देखा था कि किस तरह से सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान भारत की टीम जो थी वो 32 रन पे अपने 3 विकेट गवा दिए थे और वहां से आपने एक लेकिन अच्छा कमबैक किया था और किस तरह से टीम ने जीत हासिल की थी वो भी हमको सबको पता है। तो यहां पर जरूरत बस इस बात की रहेगी कि इस बार जो टॉप ऑर्डर है वो एक अच्छी बुनियाद जो है वो अगर आप बना करके जाते हैं, अगर आप 10 ओवर में अगर आप विकेट नहीं गिराते हैं, खोते हैं या एक विकेट अगर गिरती भी है और आपके टोटल अगर 60 वोट के आसपास है, तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है वो बाकी के बल्लेबाजों के लिए सामने होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भोपाल से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, 252 रनों का लक्ष्य है, भोपाल में आप मौजूद हैं, कैसा माहौल है और लोगों में किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते बनता है। इस वक्त मैं मिनाल रेसिडेंसी के एरिया में हूं, जहां पर लोग खासा उत्साह है। यहां बड़ी सी स्क्रीन लगाकर तमाम जो क्रिकेट प्रेमी है वो यहां पर मैच देख रहे थे। हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरह का लगा आपको अब तक भारत का प्रदर्शन। इस पूरे टूर्नामेंट में अपराजित योद्धा के रूप में पूरी भारतीय टीम सामने आई है और आज का पूरा मैच आप देख रहे थे यहाँ पर। मैच काफ़ी बढ़िया रहा। भारत ने इस बार काफ़ी अच्छी पारी खेली है, जैसा प्रीवियसली से उससे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खेला, बट जो स्टार्टिंग में कैच छूटा था उससे थोड़ा नुकसान रहा। बाकी का बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। जो क्या निकाला था वो वसूल हुआ है। अच्छा, अभी के समय में स्पिनर बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती हो गया, कुलदीप यादव हो गया। आज कुलदीप यादव ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नहीं किया, लेकिन फाइनल में 2 विकेट लिए जो इंपॉर्टेंट विकेट थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। 250 रन चेजेबल है और आसानी से चेज हो सकते हैं।
बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ दर्शक है। क्या मैच में 252 रनों का लक्ष्य दिया गया है? हाँ, 252 रन है और फाइनल है तो थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे पास बैट्समैन अच्छे हैं और काफ़ी ओपनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। विराट कोहली भी फॉर्म में, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सब फॉर्म में, तो इतने रन तो बिल्कुल बनना। बिल्कुल, हमारे साथ और क्रिकेट प्रेमी है। लवकुश, क्या लगता है किस तरह का पिच थी और क्या अब 252 रनों का लक्ष्य दिया है? पिच स्पिन पिच थी काफ़ी है और 252 रन का लक्ष्य मेरे ख्याल से अच्छा लक्ष्य है और भारत को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सेंटनर की बॉलिंग जो है उसको खेल पाना भारतीय बैटरों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहेगा। अब देखते हैं कि कैसी खेलती है भारत की टीम, और जैसा कैच छोड़े हैं आज भारतीय टीम ने वो काफ़ी निराशाजनक थे। देखिए, बिल्कुल स्पिनर का इस पिच पे खासा योगदान रहा है। न्यूजीलैंड के पास भी क्वालिटी स्पिनर हैं, ऐसे में भारत के लिए टारगेट एक 252 रनों का लक्ष्य, और जो क्रिकेट प्रेमी है वो भी यही चाहते थे कि 260-275 के आसपास न्यूजीलैंड स्कोर दे पाए ताकि भारतीय जो क्रिकेटर है वो उससे चेस कर पाए। हमारे साथ आज का मैच किस तरह देखते हैं आप? आज का मैच काफ़ी बढ़िया रहा। स्टार्टिंग में तो लगा था कि कम से कम 300 तक बनेगा, बट 5 ओवर जाने के बाद जो विकेट लिया है वरुण ने और कुलदीप ने, बहुत बढ़िया लगा। ये आसान से चेज हो जाएगा। बिल्कुल, और भी हमारे साथ क्या आपको क्या लगता है? रोहित रन मारेगा, श्रेयस अय्यर भी मारेगा और इंडिया जीतेगी। ये तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत ये मैच जीतेगा। जी, निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला दिल्ली से बने हुए। मुकेश, देखिए 252 रनों का लक्ष्य है और अब हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला जो है रोमांचक मुकाबला होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला है। लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है इस स्कोर के बाद? बिल्कुल पराक्रम, आपने सही कहा, ये एक बड़ा मुकाबला है और फैंस के बीच में जो उत्साह है वो भी सातवें आसमान पर है। जिस तरह का आकाश चोपड़ा ने शुरू में ही रोहित शर्मा से पूछ लिया था कि कितना टोटल यहाँ पर देखते हैं, 260-270 का यहाँ एक्सपेक्टेशन शुरू से चल रहा था, 252 का टारगेट मिला है और एक अच्छा यहाँ पर जो है न्यूजीलैंड ने शुरुआत करी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वरुण ने अपना कमाल दिखाया, कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाया, रविंद्र जडेजा ने दिखाया, वहां से उन्होंने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करी और 250 तक में समेटने की कोशिश करी और यहाँ पर 272 का स्कोरबोर्ड पर जो टारगेट है वो लग चुका है। ये फैंस भी हमारे साथ हैं, काफी देर से हैं। अंकल, किस तरह से देखते हैं इस टारगेट को, कितना इंपॉर्टेंट है आज का मैच? इंडिया न्यूजीलैंड की टीम 251 पर ऑल आउट हो गई है और मैं समझता हूं कि इंडिया कम से कम 280 रन बनाएगा और न्यूजीलैंड को बुरी तरह धूल चटाएगा। बिल्कुल, आप बताइए, जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसके बाद जो 252 रन अब जीतने के लिए चाहिए, एक इंपॉर्टेंट दिन आज। इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो इंडिया अपना नारा लेके चली थी, रोक सको तो रोक लो, उस पर कायम रहेगी और ये सीरीज हम बहुत अच्छे 40 ओवर में खत्म कर देंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप क्या कहेंगे, जो विकेट्स जिस तरह से वहाँ पर कैचेस ड्रॉप हुए, कैचेस इन मैचेस की कहानी है, ये जो 20-30 रन है एक्स्ट्रा, मेरे को लगता है इसकी वजह से। बिल्कुल जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैच मिस फील्डिंग करी है, लेकिन कोई नहीं, टीम में हमारी ओपनिंग के ऊपर अगर हमारा रोहित शर्मा चल गया ना तो वो एक तरफा मैच जिता देगा, लेकिन ऐसे बड़े मैच में मिस फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इंडिया फिर भी जीतेगी। आपको लगता है कि चेस करने में कौन से प्लेयर होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे? रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली, 3 मेरे मेन प्लेयर है जो तीनों मारेंगे आज। आप क्या कहेंगे, क्या कौन सा प्लेयर आज बड़ा बन के निकलेगा इस फाइनल के लिए? भैया, मेरे हिसाब से इंडिया ने जो 4 कैचर छोड़े हैं, चलो छोड़े हैं वो ठीक है, पर स्कोर कम किया है। 251 चेंज है जो कि बन जाएंगे इजीली। 5 खिलाड़ी भी अगर 50 मारते हैं तो इजीली चेंज हो जाएगा, पर फिलहाल विराट कोहली शतक मारेगा आज और शुभमन गिल 50 मारेगा। मतलब टॉप ऑर्डर आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया इसको आसानी से जीतना चाहिए। टॉप ऑर्डर करेगा, लगता है बैटिंग में डेप्थ है हमारे पास, नंबर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। जडेजा, अक्षर पटेल, केएल राहुल, सब लोग बहुत बल्लेबाजी करते हैं और 250 का टारगेट पहले भी चेस किया गया है, 264 रन का, और इस बार भी चेस करेंगे और हम जीतने जा रहे हैं। पहली बार किया था तो वो भी एक रिकॉर्ड, बिल्कुल वो भी एक रिकॉर्ड था और इस बार दोबारा हम उसी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं और हम जीत के रहेंगे मैच। पराक्रम, देखिए जिस तरह से ये बात हो रही है कि इससे पहले भी रिकॉर्ड इन्होंने चेस करके दिखाया, जो 264 का था अभी 252 का है, लेकिन ये जो आवाजें हैं ये दिखा रही है कि किस तरह से
भारतीय फैंस में यहाँ पर माहौल है खुशी का, और जिस तरह से जोश और उससे उत्साह से लबरेज है ये पराक्रम, निश्चित तौर पे आने वाले परिणाम आप देखेंगे। अगर एक संभलती हुई बल्लेबाजी हुई यहाँ पर, भारत ने शुरुआती 10 ओवर में अपने आप को संभाला, तो परिणाम भारत के पक्ष में होंगे और तीसरी बार भारत इस ट्रॉफी को लिफ्ट करेगा। बिल्कुल संभलती हुई बल्लेबाजी की जरूरत है, लय बरकरार रखने की जरूरत है। और गौरव, ये महत्वपूर्ण है ऐसे में, चूंकि हमको न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है उसको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इन सब के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि जो शुरुआती बल्लेबाज हैं वो लय बनाकर रखें और थम कर खेलें। आप मानते हैं ऐसा? जाहिर तौर पर पराक्रम, क्योंकि ये जो स्कोर है यहाँ तक भी अगर न्यूजीलैंड पहुंचा है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की गलतियां रही हैं, और वो गलतियां ये रही हैं कि आपने 4 बार जो है वो कैच छोड़े हैं। तो 4 कैच अगर आज छोड़े हैं तो न्यूजीलैंड जो है वो 251 रन का स्कोर जो है वो करने में कामयाब हुआ है। तो अब ज़रूरी रह गया है कि बल्लेबाज जो हैं वो इस स्कोर की अहमियत को समझे, और वो इस बात को समझे कि अगर शुरुआत में अगर वो विकेट नहीं अपनी देते हैं, अगर एक अच्छी स्टेडी शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है पहले 10 ओवर के अंतर्गत, अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है वो भारत को एक अच्छी शुरुआत दे देते, मैं नहीं कहता कि एक तेज शुरुआत दे, लेकिन अगर एक संभली हुई शुरुआत दे देते हैं, विकेट संभाल कर रखते हैं अपने पास, तो फिर ये टारगेट जो है बिल्कुल अचीवेबल है। लेकिन जरूर बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अंडर प्रेशर ना आए, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है, और खास तौर से उन्होंने भी इस पिच को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और ये पिच वही है जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान खेली गई थी, उसी पिच पर ये मुकाबला भी जो है वो हो रहा है। तो ऐसे में स्पिनर्स की जो भूमिका है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासतौर से मिशेल सैंटनर जो है वो अच्छे फॉर्म में जो है वो दिख रहे हैं। तो अब जब गेंदबाजी की बात आएगी न्यूजीलैंड की, तो मिशेल सैंटनर से उम्मीद रहेगी, ग्लेन फिलिप्स से उम्मीद रहेगी, और खासतौर से अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो काइल जैमिसन जो है वो एक अच्छे कहना चाहिए खिलाड़ी हैं, और नेथन स्मिथ जिनको इस फाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है मैट हेनरी की जगह पे, वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी सॉलिड है, और जो फील्डिंग है उस पर वो काफ़ी आगे रहे हैं। तो टीम इंडिया के लिए यहाँ पे ज़रूरी मंत्र ये रहेगा कि आप बड़े शॉट्स भले ही न पड़ जाए, लेकिन अपनी स्ट्राइक जो है वो लगातार अगर रोटेट करते रहते हैं, और अगर विकेट नहीं गिरने देते हैं, तो इसका जो सीधा प्रेशर है वो विरोधी टीम पर जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पे फिर वो गलतियां जो होती हैं वो होने शुरू हो जाती हैं। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा नर्व पे कंट्रोल करके आप अपनी बल्लेबाजी को भी अच्छे मुकाम तक ले जा सकते हैं, और बल्लेबाजी में आपकी गहराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आशीष हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए। देखिए आशीष, क्रिकेट जो है वो भारतीयों के दिलों में बसता है, और हम ये देखते हैं कि बहुत ही भावनात्मक लगाव के साथ में जो भारत के नागरिक हैं वो क्रिकेट को देखते हैं, खासतौर से जब खिताबी मुकाबला हो चैंपियंस ट्रॉफी जैसा। मैं समझना चाहूंगा कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, किस क्रिकेटर से, किस बल्लेबाज से उनको उम्मीदें हैं, जरा वो आप बताएं वहां पर। देखिए पराक्रम, यहाँ पर राजधानी भोपाल में जहाँ पर ये क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं, सब अलग अलग क्रिकेट प्रेमी हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी, फिर यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ बढ़ जाएगी। कुछ समय के लिए ये ब्रेक हुआ है। जब तक जो क्रिकेट प्रेमियों से हमारी चर्चा हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, कोहली का बल्ला चलेगा, रोक सको तो रोको, इस तरह के यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है, भारतीय आज जो अब से थोड़ी देर बाद इनिंग शुरू होगी, किसका बल्ला चलेगा? बल्ला शुभमन गिल का भी चल सकता है आज, और आज तो रोहित शर्मा का बल्ला चलना ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरी इनिंग में, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक रोहित का बल्ला सही उस तरीके से चला नहीं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। विराट कोहली ने भी 100 बनाए हैं, शुभमन गिल ने भी 100 बनाए हैं, लेकिन अभी रोहित शर्मा की 50 भी आनी बाकी है, तो रोहित का बल्ला चलना चाहिए इस इनिंग में। देखिए पराक्रम, यहाँ पर अब से और भी क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बल्लेबाज प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल मुकेश, आपसे सीधे तौर पर देखिए, जहां पर जिक्र हो रहा है यहाँ पर कि रोहित शर्मा से अब लोग उम्मीद कर रहे हैं, रोहित शर्मा को अपने आप को साबित करना चाहिए, और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में अब ये समझना होगा कि वो प्रदर्शन कितना दमदार करते हैं। अंतिम प्रक्रिया मुकेश। बिल्कुल आपने सही कहा पराक्रम, रोहित पर इस बार बिल्कुल जिम्मेदारी होगी और थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने
50 कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं और बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं भारत के। वो कप्तान है, बड़े मौकों पर उन्होंने अपने बल्ले की जो है वो धमक दिखाई है और थोड़ा फास्ट खेलते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी अलग है कि स्कोर बोर्ड पे शुरुआती रन ज्यादा बना दें ताकि आने वाले प्लेयर्स को आसानी हो, क्योंकि स्लो पिच रहेगा, बॉल रुक करके आएगा, स्पिनर्स का यहाँ दबदबा रहेगा। ऐसे में हिटमैन को बहुत संभल कर खेलना होगा। कैसे देखते हैं आप? कुछ देर पहले बता रहे थे रोहित का भी 50 नहीं आया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार कुछ बन जाएगी? 100 मारेगा रोहित, बिल्कुल 100 मारेगा और इस बार होली बनेगी, जीत के होली अच्छी तरह बनेगी। भारत माता की। और कौन सा प्लेयर आपको लगता है किंग कोहली पर काफी दबाव है? जिस तरह से उन्होंने 100 किया, 84 किया उनके, मुझे नहीं लगता कि किंग कोहली की इस मैच में शायद जरूरत पड़े इंडिया को। 10 ओवर इंडिया को टिक के खेलने की जरूरत है। अगर 10 ओवर इंडिया निकाल लेता है स्लो पिच पे तो वो 40 ओवरों में मैच खत्म कर देगा। और इस बार इंडिया पूरे भारत को 4 दिन पहले होली मनाने के लिए गिफ्ट में देगा चैंपियंस ट्रॉफी। ये एक बड़ी उम्मीद है, ये बड़ा उत्साह है यहाँ पर फैंस के बीच में। और पराक्रम, जैसे सेकंड इनिंग शुरू होगी तस्वीर साफ होगी किस तरह से भारतीय बल्लेबाजी जो है वो आती है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा से शुरुआत होगी। आने वाली फहरिस्त में भी बड़े खिलाड़ी, हार्दिक पांड्या ने दिखाया, केएल राहुल ने दिखाया, जिनको लोग कह रहे थे कि नहीं वो लो प्लेयर हैं, एवरेज प्लेयर हो गए, लेकिन जब मौका मिला भारतीय बल्लेबाजी ने दिखाया। अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में और मेरे को लगता है इस बार भी वो शानदार प्रदर्शन करके यहाँ पर भारत को जीत का तोहफा देंगे और होली मनाने का इससे बड़ा मौका भारतीय बिल्कुल तो भारतीय टीम के जो हमारे जाबाज शेर हैं, जो खिलाड़ी हैं हमारे क्रिकेट के, उनसे पूरी भारत की उम्मीद है कि होली के पहले होली मनाने का, उत्सव मनाने का वो अवसर हम सभी को प्रदान करें। सभी की शुभकामनाएं भारतीय खिलाड़ियों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शुक्ला, आशीष मंगल सोनी और गौरव का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च